पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजवजा तरमीम में कहा गया कि काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल करने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का यह मामला है। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ 4 जजेस होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील भी होगा। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज भी शामिल होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद 2 वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज भी शामिल करने की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज भी शामिल करने की तजवीज़ है। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ है। आपको बताएं, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की भी तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ सामने आई है। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ सामने आई है, जिसमें यह कहा गया कि वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा भी जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल किए जाएंगे। इसी तरह वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार का नामजद वकील भी शामिल होगा और कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ है, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। यह कहा गया है कि जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी शामिल किए जाएंगे। ये तजावीज़ सामने आई हैं इस हवाले से कि जुडिशल कमीशन में जो अरकान की तादाद है उसमें इजाफा किया जाए और इन तजावीज़ के तहत कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक, जिनमें से एक का ताल्लुक हुकूमत और एक का अपोजिशन से होगा, वो शामिल किए जाएं। यह तजवीज़ दी गई। इसके साथ साथ वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार का नामजद वकील भी जुडिशल कमीशन का रुकन होंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफे की तजवीज़ सामने आई है और काबीना की सदर वज़ीर आज़म को भेजी गई समरी के मुताबिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का यह मुसवदा मंजूर भी कर लिया है। मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया है, जिसके तहत यह तजावीज़ शामिल की गई कि आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाई जाए और सदर वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक अदालत कोई पूछगछ नहीं कर सकेगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का यह मुसवदा जो तैयार किया, उसकी तजावीज़ के तहत जुडिशल कमीशन के जो अरकान की तादाद बढ़ाई जाएगी, उसमें वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नामजद करदा वकील भी शामिल किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट का एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और एक रुकन का ताल्लुक अपोजिशन से होगा। इन तजावीज़ के हवाले से ये जो ड्राफ्ट सामने आया है, इसे खुसूसी कमेटी के अंदर जो है वो काबीना कमेटी के अंदर मंजूर किया गया है और काबीना सदर और वज़ीर आज़म को भेजे गए मुसवदे के तहत आपको ये आगाह कर रहे हैं। इसका ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफे की तजावीज़ सामने आई हैं और यह कहा गया कि आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफा किया जाए और काबीना की सदर वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात से मुताल्लिक
अदालत कोई पूछगछ नहीं कर सकेगी, जबकि जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफा 175A में तरमीम करके किया जाए। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का जो नुमाइंदे हैं, बिलखसूस पाकिस्तान बार का नामजद करदा वकील जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अराकीन जो हैं वो भी शामिल किए जाएंगे, और उसमें कौमी असम्बली और सेनेट में दोनों में एक रुकन हुकूमत का और एक रुकन जो है वो अपोजिशन का लिया जाएगा। और यूं आर्टिकल 175A में तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफा किया जाए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने यह मुसवदा मंजूर कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, माहिर कानून फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल चौधरी साहब, बताइएगा कि आर्टिकल 175A में तरमीम के हवाले से जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफे की तजावीज़ जिसे हतमी तौर पर मंजूर किया गया खुसूसी कमेटी में, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? देखिए, अभी ये मुसवदा जो है ये आया है, तो इसमें तो मेरी राय के मुताबिक वकला का इनपुट भी जरूरी है, क्योंकि वकला तंजीमें जो है पाकिस्तान में सारे जो है वो इस चीज के ऊपर एग्री नहीं है। तो जिस तरह से अगर ये मामलात हो रहे हैं, अगर ये बेंच की तश्कील जो है जिस तरह से ये सामने आई है तजवीज, तो इसमें भी अभी कुछ कबाहतें तो हैं। यानी कि अगर बेंच हुकूमत पार्लियामेंट ने तश्कील किया है तो ये जी, तो फैसल चौधरी साहब, यकीनन इसमें कुछ कबातें, इसमें मजीद भी बात करते हैं, साथ आईनी बेंचेस का भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून रियासत अली आज़ाद भी मौजूद है। रियासत अली आज़ाद, बताइएगा जो आईनी बेंचेस के हवाले, पहले आईनी डिवीजन की आपके इल्म में बात की गई, आईनी अदालत की बात की गई, अब आईनी बेंचेस के हवाले से जो तजावीज़ है वो सामने आ गई हैं। आप क्या समझते हैं इसमें जो अख्तियारात इस बेंच को देने की तजावीज़ हैं, और उस हवाले से जो आइंदा के मामलात आगे बढ़ेंगे आईनी मुकदमात के हवाले से, क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए, इसमें अभी बहुत सारी चीजें उसके अंदर लॉ के मुताबिक आएंगी, तो फिर उस पर कमेंट बहुत बेहतर लगेगा। लेकिन अगर आईनी बेंच बनाया जाता है, तो जैसे कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ शरीयत अपीलेट बेंच है, उसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो वो ऐसे ही है कि जब कोई ऐसा आईनी मामला आए तो वहां पे भी डेजिग्नेट कर दिया जाए। लेकिन एक चीज उसमें ये है कि जैसे हुकूमत करना चाह रही है कि जी 3 या 5 वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जी सीनियर जजेस साहबान उसको सुनेंगे, तो उसका जब फैसले की अपील का मामला आएगा और अगर सीनियर लोगों ने वो सुना होगा तो फिर जूनियर जजेस उसको कैसे सुनेंगे। एक तो का बात इसके अंदर ये जब एक्ट पास होगा, अमेंडमेंट होगी, तो फिर उसको देखेंगे कि उसके लिए ये क्या उसके अंदर तय करते हैं। लेकिन वो सबसे बेहतरीन तरीकाकार है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अख्तियार अगर चीफ जस्टिस को दे दिया जाए कि वो केस मैनेजमेंट के हवाले से कोई बेंच डिक्लेयर कर देते हैं कि जी जब भी कोई मामला आए तो वो उस कोर्ट के अंदर चला जाए और वो बेंच जो है वो रोटेट भी करें, तो वो हो सकता है। लेकिन आईनी कोर्ट तो बिल्कुल इस कॉन्स्टिट्यूशन को दरियाब बोर्ड करने वाली बात थी। और इसमें आप रोटेट के हवाले से बात कर रहे हैं, फैसल चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है, जो तजावीज़ सामने आई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बेंचेस तश्कील देगी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और ये मखसूस मुद्दत के लिए तश्कील दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं इन तजावीज़ के हवाले से? सर देखिए, बात यह है कि यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर पार्लियामेंट को ने बेंच भी बनाने हैं और कमीशन ने बनाना है, कमीशन ने मेजोरिटी पार्लियामेंट की है, उसके लिए क्राइटेरिया इन तजावीज़ में डिवाइस नहीं किया गया है। वो क्राइटेरिया क्या है? यानी मैं तो प्रोविंशियलिज्म का मुखालिफ हूँ, मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे पाकिस्तानी होते हैं, लिहाजा ये कहना कि हर प्रोविंस से एक जज हो, ये एक सेल्फ फेडरेशन की नफी है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है, क्राइटेरिया क्या है। और दूसरा, सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है, ये हमारी बारों का एक बड़ी स्ट्रगल है। सजाद अली शाह साहब के दौर से लेके एजाज और स्पेस 2009 में 18वीं तरमीम आई, तो ये चीज वहां पे लाई गई। अब 18वीं के बाद देखिए कितनी तरमीम आई है, लेकिन इस चीज को नहीं छेड़ा गया। तो इस मौके के ऊपर सीनियरिटी प्रिंसिपल को छेड़ने का मतलब ये है कि आप वही इंक्रीज, वही साजिशें जो हैं वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहेंगे। तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल से जहां ये नुकसान हुआ कि काजी फाइज साहब जैसा जज बन गया,
जिसका नुकसान हुआ इदारे को, लेकिन वहाँ पे इससे पहले बहुत अच्छे जजेस भी आए हैं। तो जो इंट्रीग्स का और या सियासतदानों की के मुलव्वस होने के जो चांसेस थे वो कम हुए। तो मेरा ख्याल में सीनियरिटी प्रिंसिपल को इस तरह से छेड़ना कि 3 आप सीनियर मोस्ट जजेस को का पैनल जो है वो वज़ीर आज़म या सदर लगाएंगे, तो इससे ज्यादा कबातें पैदा होंगी। तो सीनियरिटी प्रिंसिपल को वकला भी जो हैं वो शायद उसकी में चेंजिंग्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रियासत आजाद साहब समेत जितने भी हमारे बार लीडर्स हैं, उन्होंने कराची में इन जुडिशल जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं इनको रिजेक्ट किया है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि क्योंकि इसमें हम स्टेक होल्डर है, वकला जो है स्टेक होल्डर हैं, वकला बॉडीज को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। मौलाना साहब एक बहुत लीडिंग फिगर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तो उनसे ये आपके थ्रू रिक्वेस्ट होगी कि वो वकला से मिले, वकला की तजवीज़ लें, क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इससे तो हम सब मुतासर होंगे, तो हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स भी होंगे। तो इसलिए बारों का इसमें इनपुट होना जरूरी है, सियासतदानों का, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का। ये भी डिबेटेबल ड्राफ्ट है, इस पे जल्दी नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत और मुतफ़िका तौर पे हो तो ये बिल्कुल देरपादी होगी और एक बेहतर तरीका भी यही है। मुत्तफ़िका तौर पर होना चाहिए, इसमें जल्दी और उजलत से काम लिया जा रहा है जिसमें अभी तक कबाहतें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी, बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया।